ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। देखो, परफेक्ट क्रिस्टल्स जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई ना कोई टाइप का इम्परफेक्शन जो है वो हमारा क्रिस्टल के अंदर हमेशा ही पक्के से रहने वाला है ही है। ठीक है, ये जो इम्परफेक्शंस है वो हमेशा हमारे नुकसान का सौदा नहीं है। एक्चुअल में अगर हमारा दुनिया में केवल परफेक्ट क्रिस्टल्स होता तो परफेक्ट क्रिस्टल्स एक्चुअली हम इवेंचुअली देखेंगे वो हमारा किसी भी काम का होता ही नहीं है। ठीक है, imperfections are actually blessing in disguise to us. ठीक है, right? So, any deviation from the perfectly ordered arrangement is called an interm or called a defect. ठीक है, these defects are sometimes called the thermodynamic defects because the number of defects depends upon the temperature. At 0 Kelvin temperature, we always get a perfect crystal. There is no defect. But any temperature above the 0 Kelvin temperature always lead to some sort of defect in the crystal. There are numerous type of defects. There may be line defects, there may be point defects, there may be surface defect, maybe volume defects, blah blah blah. What we are only interested in is the point defect. हमारे सिलेबस में केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट जो है वही है, उसके बारे में ही हमारे आगे की चर्चाएं जो है वो होने वाली है। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ये डिफेक्ट जो है वो उतना ज्यादा हमारा बढ़ने वाली है। क्रिस्टल्स हैविंग डिफेक्ट ड्यू टू इंप्यूरिटीज ऑल्सो, कुछ इंप्यूरिटी के कारण जो है उस पर हमारा डिफेक्ट आ सकता है। डिफेक्ट्स डू नॉट ओनली मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, दे मे ऑल्सो लीड टू सम न्यू प्रॉपर्टीज। परफेक्ट क्रिस्टल अगर हम आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बट क्रिस्टल में डिफेक्ट के कारण उसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी हमारे कुछ कुछ जगहों पे डेवलप होते हुए नजर आएंगे। देयर आर न्यूमरस प्रॉपर्टीज व्हिच आर मॉडिफाइड एंड देयर न्यू प्रॉपर्टीज में अराइज ड्यू टू ऑल दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। अच्छा, पहला जो टाइप का डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो ये रहती है जो हमारा सिलिकॉन में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो परफेक्टली बॉन्डेड होगा। इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई देयर लोएस्ट एनर्जी स्टेट। बट असली में ये होता नहीं है। सम इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली लीव द बॉन्ड साइट लीडिंग टू सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स and the electrons occupy the higher state. These electrons occupy the higher state. For example, crystals of silicon and germanium at 0 Kelvin, they have the perfectly bonded structures and they do not conduct any type of electricity. They are perfectly non-conducting in nature because they have the covalent type of lattice. But at higher temperature, some electrons are removed from their bonded position, leaving to an electron deficient bond. यानी normally bond जो हमारा होता है वो 2 center 2 electron bond होता है। Some bonds become 2 center 1 electron bond और एक जो वो इलेक्ट्रॉन खाली होती है that is called a hole. And due to this type of imperfection in electronic arrangement, we get a small kind of electrical conductance in the silicon and germanium. That's why they are called the semiconductors. So without imperfection, silicon and germanium should be perfect insulators. But due to this defect, a new type of electrical property has been developed inside it. ये वाला जो कंडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक कंडक्शन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट हियर। ठीक है, जो कि बाद में नोट्स बनाने में आसानी हो। और ये वाला जो इंपरफेक्शन इन सॉलिड है इस पे मैं वापस बार बार रिकमेंड करूंगा जो प्लीज रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी वेरी वेल। मैं पढ़ा तो दे रहा हूं लेकिन उसके बाद भी एनसीईआरटी से एक बार डेफिनेटली जो है वो हमें पढ़ लेना है। Now we move on to the atomic imperfection, the compounds in which the number of irregularities are present in the arrangement of atoms and ions. They are mainly of 3 types: stoichiometric, non-stoichiometric, and impurity defects. ठीक है,
and this is for the ionic solids. ठीक है, we are talking only about the ionic solids. What are stoichiometric defects? वो सारे के सारे डिफेक्ट्स जो do not alter the stoichiometry or the formula of the compound. हमारा कंपाउंड का स्टोइचियोमेट्री या फॉर्मूला जो है उस चीज को ऑल्टर नहीं करता है. दो फंडामेंटल डिफेक्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है. वन इज द स्कॉटकी डिफेक्ट एंड अनदर इज द फ्रेंकल डिफेक्ट. सो नाउ व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट? Cations and anions are missing from the some lattice point in the appropriate number such that the whole lattice still remains neutral. For example, अगर हमारे पास NaCl का lattice है तो अगर lattice point से एक Na+ मिसिंग होगा तो एक ही Cl- जो है वो हमारा मिसिंग होने वाला है. एक Na+ जब मिसिंग होगा, एक Cl- कोई और लैटाइस पॉइंट से मिसिंग होगा एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं. 2D पे अगर हम रैंडम अरेंजमेंट बनाए हैं ऑल्टरनेट Na+ एंड Cl- का, हम जानते हैं जो एज सेंटर के अलोंग ये वाला अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, एज के अलोंग. सो मैंने यहां पर एक 2D प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हूं, तो ध्यान दो यहां पर हमारा Na+ मिसिंग हो गया और यहां पर हमारा एक Cl- जो है वो हमारा मिसिंग हो गया. शॉटकी डिफेक्ट नॉर्मली हमें दिखता कब है? ये तब दिखाता है जब हमारा कैटायन और एनायन का साइज हमारा नियरली सेम हो. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl2, सीजियम क्लोराइड, KBr एक्सेट्रा, ये सारे के सारे में हमें जो है ये शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है. और ये जो लैटाइस पॉइंट्स हमारा जहां पे अब स्पीसीज मिसिंग है, दे आर कॉल्ड द होल्स. दे आर कॉल्ड द होल्स. ठीक है, फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स NaCl and Na+ is to Cl- is equals to 1:1. Normally we get one defect per 10 to the power of 16 ions. That is a normal range at the room temperature. That is the normal range of नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट. याद रखना जरूरी नहीं है, बट मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं. जो 10 to the power 16 आयंस पे लगभग हमें एक डिफेक्ट मिलता है एट रूम टेम्परेचर. कोई बहुत ज्यादा जो है वो डिफेक्ट हमारा नहीं होता है, बट स्टिल ये डिफेक्ट तो डेफिनेटली हमारा एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अच्छा, अगर MgCl2 में शॉटकी डिफेक्ट होगा तो ध्यान देना, एक Mg2+ अगर मिसिंग होगा तो 2 Cl- जो है वो हमारा लैटाइस पॉइंट से मिसिंग होना जरूरी है. अगर मैं ये जो बोल रहा था, जो डिफेक्ट्स आर बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक है, दे आर बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज and they actually improve the electrical and the mechanical properties of solid. By mechanical properties I mean ductility, malleability, strength or hardness. For simple example, if we say that जो pure iron होता है that is very soft in nature, so actually कार्बन का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए we add some carbon to it. ये बात में हम देखेंगे imperfection defect में. तो वो कार्बन जो है ये Fe का छोड़ा हुआ जो वैकेंट पोजीशन है, उस वैकेंट पोजीशन में जाके हमारा सेट बैठता है. और ये जो हमारा सेट बैठेगा that actually increases the strength of the carbon, and that is the basic technique of formation of steel also. A very small percentage like approximately 0.3 से 0.5% के बीच में हम ये कार्बन डोपिंग को रखते हैं in the case of steel. बट ये होल्स अगर मिसिंग नहीं होता, ये होल्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन दैट केस हम ये कार्बन को ऐड ही नहीं कर पाते और प्योर Fe का एक्चुअल में ज्यादा यूज हो ही नहीं पाता. राइट. सिमिलरली all these Schottky defects actually improve the electrical property of the crystal. What happens? तो जो प्योर क्रिस्टल है वो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली कंडक्ट नहीं करना चाहिए था. बट इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस,
So what happens is, as Na plus is missing from this site, तो actually Na plus may migrate from here to here. So the hole has moved from right to the left, और इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हुआ. ठीक है, Na plus has moved. And similarly, the Cl minus being anion will jump in the opposite direction. So effectively अगर हम देखें, पॉजिटिव चार्ज राइट पे और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे, यानी ओवरऑल वी विल गेट एन इलेक्ट्रिकल करंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल. एंड प्योर क्रिस्टल बिल्कुल भी करंट कैरी नहीं करना चाहिए था, बट ऑब्वियस सी बात है ये इम्परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो हमारा कैरी करेगा. अच्छा, बट एक बात है, क्रिस्टल में कुछ जगहों मिसिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी जो है वो शॉर्टकट डिफेक्ट में डिक्रीज करती है. ठीक है, डेंसिटी डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जितना आयन होना चाहिए था उतना आयन अभी हमारा नहीं है. ठीक है, सो इट इज द परसेंटेज ऑफ वैकेंसी. इट इज द आइडियल डेंसिटी माइनस द ऑब्जर्व डेंसिटी डिवाइडेड बाय आइडियल डेंसिटी इनटू 100%. आइडियल डेंसिटी मतलब होता है अगर 100% ऑक्यूपेंसी रहता, अगर 100% जगहों पे हमारे पास आयंस होता, तो जितनी डेंसिटी मिलती, दैट इज कॉल्ड द आइडियल डेंसिटी. सो द परसेंट वैकेंसी इज द आइडियल माइनस ऑब्जर्व्ड बाय आइडियल इनटू द 100%. ओके ओके दोस्तों, अगेन टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट. The next type of stoichiometric defect is called the Frenkel defect. It arises when the size difference between the cation and anion is really large. अगर cation और anion का साइज लार्ज हो तो in that case Frenkel defect हम generally observe करते हैं. Cations being smaller in size, they actually sometimes leave the lattice points and move on to the interstitial position, and those interstitial positions are basically the voids. ठीक है, द क्लासिक एग्जाम्पल बिंग AgCl, AgI, ZnS, AgBr. AgBr के केस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान देना, वो शॉटकी और फ्रेंकल दोनों इफेक्ट दिखाता है, रीजन मत पूछना, ये होता है. ठीक है, सो नाउ लेट अस लुक एट द AgCl लैटिस हियर. तो यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट है. नाउ 1 Ag प्लस जो कि यहां पर बैठा हुआ था, वो अपना पोजीशन को छोड़ के लैटिस के अंदर जो खाली जगह है, दैट आर कॉल्ड द इंटरसाइट्स और वॉइड्स, उसके अंदर जाके बैठ जाता है. और उसके अंदर बैठ जाने पर जो यहां पर एक होल भी क्रिएट होता है, और जो अंदर का इंटरसाइट है वहां पर भी हमें एक दूसरा पोजीशन मिलता है. तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड द फ्रेंकेल डिफेक्ट, which is a combination of interstitial as well as the vacancy defect. ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, क्योंकि यहां पर कैटायन और एनायन हमारा इस पूरे लैटिस से गायब नहीं हुआ है. हाँ ठीक है, उसका पोजीशन बदला है लेकिन गायब नहीं हुआ है. तो फ्रेंकल इफेक्ट इसका डेंसिटी पे कोई भी हाथ नहीं लगाता है. अच्छा, यहां पर हम देख सकते हैं जो ये वाले पोजीशन में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है. सिमिलरली कोई जगह पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो सकता है. अगर इस लाइन पे देखूं मैं तो ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज लोकली द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज इंप्रूव्ड एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज आल्सो इंक्रीज्ड. सो दैट इज द बेसिक रिगार्डिंग द फ्रेंकेल डिफेक्ट. ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, लैटिस में इंपरफेक्शन में चाहे कोई भी प्रकार का इंपरफेक्शन हो तो लैटिस एनर्जी जो है वो हमारा हमेशा डिक्रीज करेगा, चाहे वो फ्रेंकेल डिफेक्ट हो या चाहे वो शॉटकी डिफेक्ट हो. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. इट ऑल्टर्स द फॉर्मूला और स्टोइचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल. One of the cation or anion will be missing. They are basically of two types. One is called the metal excess and another is called the metal deficient. ठीक है, so first of all let's look at the metal excess defect.
In such defect, an electron occupies the lattice side of anion instead of anion. ठीक है। मान लो NaCl का लैटाइस को मैं गर्म करता हूं, तो NaCl का लैटाइस को गर्म करने पर बहुत बार ऐसे होगा जो Na+ बना, वो Na+ जो है वो Na+ अपना पोजीशन को छोड़ते हुए निकल जाता है। ठीक है, ध्यान दो मेरा क्या बोल रहा हूं मैं। जो NaCl का फॉर्मेशन से चालू करो, हम बेसिकली सोडियम और क्लोरीन का जो सोडियम वेपर और क्लोरीन को हम गर्म करते हैं और NaCl लैटाइस बनते हैं। इस वाले के फॉर्मेशन के दौरान क्योंकि सोडियम जो है वो हमारा वोलाटाइल होता है, तो बहुत बार सोडियम केवल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और खुद वेपोराइज होते हुए निकल जाएगा, और वो निकल जाने के कारण जितना Cl- के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं, उस Cl- के कुछ जगहों पर Cl- एक्चुअल में मिसिंग होगा और उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आके हमारा बैठ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो होल के अंदर बैठा, जहां पर आइडियली Cl- होना चाहिए था लेकिन है यहां पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा मेंटेन है, लेकिन जहां पर हमारा एनायन होना चाहिए था वहां पर है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जगहों को हम बोलते हैं F सेंटर और कलर सेंटर। इस टाइप के डिफेक्ट के कारण कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक बनता है और कंपाउंड बनता है कलर्ड। NaCl रूम टेम्परेचर में व्हाइट कलर का होता है। सेम फॉर LiCl, KCl और ZnO, दे आर ऑल व्हाइट्स, दे आर नॉट कलर्ड। बट अगर मैं गर्म करता हूं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द F सेंटर, NaCl appears yellow, LiCl appears pink, KCl appears lilac or violet, and ZnO appears yellow in color. ठीक है, सो ये है हमारा बेसिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अगला हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। नाउ व्हाई मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ऑकर्स? Many compounds are found to be naturally in the non-stoichiometric proportion. For example, अगर FeO को हम नेचुरली ढूंढने जाएंगे तो FeO नेचुरली जो फाउंड किया जाता है वो Fe 0.95O to Fe 0.97O के फॉर्म में ही हमारा पाया जाता है। FeO जहां पे Fe:O हमारा 1:1 यानी इंटीग्रल रेशियो पर है, वो एक स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, बट Fe 0.95O या Fe 0.96O ये सबको हम बोलेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, यानी Fe जहां पर 1 होना चाहिए था उसके बदले वो 1 से हमारा यहां पर कम है। ठीक है, राइट। हाँ, बट एक चीज ध्यान देना, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर आल्सो हैव टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड्स जो है वो तो हमारा इक्वल होना ही पड़ेगा। सो द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन दिस ऑकर्स इज, अगर हमारा कंपाउंड में जो मेटल है यानी जो इसका कैटायन है उसका मोर देन 1 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। फॉर एग्जाम्पल Fe, जिसमें 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, Fe+2 एंड Fe+3। ठीक है, तो मान लो हमारे पास है Fe 0.97O, हम देखना चाहते हैं जो इसके अंदर कितना परसेंट जो है वो हमारा Fe+2 के फॉर्मेट पे है। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe? अगर हम ध्यान दें तो O2 मेरा -2 पर ही होगा, तो 0.97 Fe में इफेक्टिवली जो आ रहा है वो आ रहा है +2, तो इसका इफेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली 2.06। तो मान लो X% जो है वो है मेरा Fe2+,
तो बाकी 100 माइनस x% जो है वो मेरा Fe3+ है। तो इफ आई टेक द एवरेज, तो 2x plus 3 into 100 minus x divided by 100 must come out to be equals to 2.06, and if we compute, x will come out to be 94, यानी percentage of Fe2+ is 94%। तो naturally occurring compounds में जो इस प्रकार के हमारा डिफेक्ट होता है, that is called the metal deficient defect। अच्छा, लेकिन इसके अलावा और भी दो टाइप के डिफेक्ट होता है, वो है मेटल एक्सेस ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन। यानी कैटायंस और एनायंस का जो प्रॉपर लैटाइस है वो तो हमारा बरकरार रहता ही है, लेकिन कुछ कैटायन और उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा लैटाइस पॉइंट्स के साथ साथ जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स है वो इंटरस्टिशियल पोजीशंस भी ऑक्युपाई करता है। एंड ये इंटरस्टिशियल पोजीशंस को ऑक्युपाई करने के कारण जो इस प्रकार के हमें डिफेक्ट नजर आता है, दैट इज कॉल्ड द मेटल एक्सेस ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायंस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा, एंड साथ ही साथ मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं, दैट माई डेंसिटी is increased। डेंसिटी जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा। एंड द मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू द कैटायन वैकेंसीज, absence of metal ion from its lattice sides generally shown by the transition metals। by the way metal excess दिखाता है वो सारे जो फ्रेंकेल डिफेक्ट भी दिखा सकता है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। चार्ज कैसे मेंटेन होता है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास FeO का क्रिस्टल है तो FeO का लैटाइस में Fe2+ होना चाहिए। तो व्हाट हैपेंस इज 3 Fe2+ आयन अगर हमारा उड़ जाता है तो नेट +6 यूनिट का चार्ज जो है वो हमारा गायब हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 Fe3+ आयन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी charge is maintained by an adjacent ion having the higher positive charge। तो ये वाला पोजीशन जो है वो हमारा होल बन गया, दो जगह पर Fe3+ जो है वो हमारा आ चुका है चार्ज का न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं that the density decreases via this type of defects। तो इसी के साथ हम दो टाइप के डिफेक्ट कर चुके हैं, स्टोइचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। नाउ वी मूव ऑन टू द डिफेक्ट्स दैट अराइजेस ड्यू टू इंप्यूरिटीज। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग इंप्यूरिटी डिफेक्ट जो हमारा इम्परफेक्शन है उसके लास्ट फेज में आ चुके हैं। द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज द इंप्यूरिटी डिफेक्ट, जो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी। This arises when doping of similar size cation is doped to substitute the existing cation in the lattice। For example, अगर मैं NaCl जब molten state पे है वो crystallize होने के पहले मैं very small amount of SrCl2 डाल दूं, ठीक है, right। Size of Sr+2 is approximately the size of Na+। तो in the lattice points to maintain the electrical neutrality, एक Sr2+ जब अंदर आएगा वो 2 Na+ को किक आउट करेगा, और उस कारण पे एक जो है वो हमारे पास void यानी वैकेंसी हमारी क्रिएट होने वाली है। यानी एक Sr+2 जब अंदर आता है वो 2 Na+ को लात मारेगा, एक को जो यहां पर लात मारा है वहां पे तो खुद बैठा है, और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा वैकेंट रहने वाला है। तो पर Sr2+ 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड। यहां पर एग्जांपल पे आ जाओ। व्हेन NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ mole% of SrCl2, calculate the number of vacancies per mole of NaCl। So because the number is very small, तो 1 mole अगर मैं NaCl लेता हूं तो
10 to the power of -5 moles SrCl2 में ले लूंगा। और मैं जानता हूं एक Sr+2, देखो 10 to the power -5 मोल SrCl2 जो होगा वो 10 to the power -5 मोल Sr2+ देने वाला है। So in turn we will get 10 to the power -5 moles of vacancies. 10 to the power of -5 moles of vacancies. 1 mole of NaCl will lead to 10 to the power -5 mole of vacancies. ठीक है? अच्छा, तो 1 मोल NaCl पे अगर इतना वैकेंसी है, 1 मोल मतलब ऑब्वियसली हमारे पास हो जाएगा 6.02 into 10 to the power 23. तो सिंपल सी बात है, number of vacancy will be simply equals to 6.02 into 10 to the power of 18. इतने वैकेंसीज जो है वो हमारे क्रिएट होने वाली है। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं AgCl को डोप करता हूं CdCl2 से, तो अगेन एक Cd2+ हमारा डिस्प्लेस करेगा 2 Ag+ को और एक वैकेंसी जो क्रिएट होगा। इसका उल्टा केस अगर लिथियम ऑक्साइड में डोप कर रहा हूं इन NiO क्रिस्टल, ना लिथियम जो है वो है मेरा +1, Ni जो है वो मेरा +2 है, यानी जो डोप कर रहा हूं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिस पे डोप कर रहा हूं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो व्हाट हैपेंस इज, एक Ni+ को ही रिप्लेस करेगा, क्योंकि ज्यादा जगह जो है वो तो हमारा अवेलेबल होगा ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक Ni+2 जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा Na+3 में, और उस कारण पे जो हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बनेगा that is used as a P type of semiconductor. This is an exceptional case जिसको हमें ध्यान देना है। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं लोअर वाले से डोप करूंगा तो जो हायर वाला है वो हायर वाले को डेफिनेटली उससे भी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सीडाइज होने की रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं हो पाएगा, अगर मान लो तुम्हारा Fe+3 पे बैठा हुआ है, तो इन दैट केस वहां पर इस टाइप का डोपिंग जो होगा वो हमारा पॉसिबल होगा ही नहीं। अच्छा, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, बाय द वे इस टाइप ऑफ डोपिंग के कारण हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। एंड नाउ द लास्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज द इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, नॉर्मली डन इन द केस ऑफ मेटल्स। This arises when small size of atoms of elements like boron, carbon, nitrogen, hydrogen, etc. are doped into the molten metals. This occupy the void or the interstices. This improves the electrical and mechanical properties of the matter. For example, carbon is added to Fe. Carbon is a small element. It increases the hardness or the strength. Boron, arsenic, gallium, when doped to the silicon and germanium, increases the electrical property. From the intrinsic semiconductor, it comes to the extrinsic semiconductor. We will do it in the next video. Okay? We'll do it in the next video. And the impurity defects are always a non-stoichiometric in nature. Okay? So all type of defects are completely covered. Make proper notes. Read the NCERT also. ये वाले पार्ट और जो नेक्स्ट में कराऊंगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पार्ट, वो वाले भी हम एनसीईआरटी से डेफिनेटली एक बार पूरा का पूरा रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे लिख दिया हूं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेना जो है वो हमारे लिए जरूरी है।